अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, ये मेरे सामने बोर्ड की एक शीट पड़ी हुई है। ये मैं आप लोगों को बताना ये चाहता हूँ कि जब आप इम्तिहानी सेंटर में 9th क्लास के बच्चे जाते हैं बोर्ड का पेपर देने के लिए, तो बाज़ बच्चों को बोर्ड की शीट तैयार करने का पता भी नहीं होता और उनकी हदायत का भी पता नहीं होता। तो आज हम बेटा ये सीखेंगे कि बोर्ड की शीट कैसे तैयार की जाए। सबसे पहले तो ये है कि आप लोगों को रोल नंबर अलॉट किया जाता है और आपने सबसे पहले जो है वो रोल नंबर आपने तैयार करना है, लिखना है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर 036649 है। इसको अगर हम उर्दू में पढ़ें तो ज़ीरो को हम नहीं पढ़ेंगे और इसको हम पढ़ेंगे 36,649। अब इसको फिल करने का तरीका क्या है, ये देखें। यहाँ पर हर एक डिजिट को हमने एक ही उसमें लाइन में वो करना है, फिल करना है। देखें, ज़ीरो को एक कॉलम में, ज़ीरो वाले कॉलम में किया, फिर 3 को 3 वाले कॉलम में, फिर जो है हम 6 को एक 6 वाले कॉलम में, दूसरे 6 को दूसरे 6 वाले कॉलम में, फिर 4 और 9। इस तरीके से हमने फिल करना है। और इसके बाद हम आते हैं ज़रा डेट की तरफ। यहाँ पर डेट देखें, ये डेट देखें, 3 मार्च और 2025 मैंने लिखा है। यही डेट जो आप यहाँ डालेंगे, ये वो डेट है जिस डेट को आप पेपर दे रहे हैं। और यही डेट एक और जगह पर भी है, वहाँ भी आप यही लिखेंगे। देखें, यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है 03/03/2025, यानी 3 मार्च 2025, क्योंकि आपने पेपर नेक्स्ट पेपर 2025 में देना है, तो यही डेट यहाँ भी लिखनी है। अब इसके बाद आपको हम ले चलते हैं, ये देखें इस डिटेल में आप पेपर कौन सा दे रहे हैं, मैट्रिक का, तो वो मैट्रिक के कॉलम को फिल कर देंगे, मैट्रिक की बबल को। फिर पार्ट फर्स्ट है या पार्ट सेकंड है मैट्रिक का, तो पार्ट फर्स्ट है तो पार्ट फर्स्ट वाले बबल्स को, एनुअल है तो एनुअल वाले को, अगर सप्ली है तो सप्ली वाले को। मॉर्निंग इवनिंग दो हिस्से होते हैं। इवनिंग से मुराद दोपहर को जो पेपर होता है 1:30 पर, या जुमे वाले दिन 2 बजे होते हैं। तो अगर शाम को है, दोपहर का पेपर है तो इवनिंग, और अगर सुबह का है तो मॉर्निंग। अब सब्जेक्ट कौन सा है, क्योंकि मैं आप लोगों को उर्दू का बताने लगा हूँ, तो यहाँ जो सब्जेक्ट होगा वो लिख देंगे। अब एक चीज़ यहाँ पर और देखें, इसका फिल करना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये देखें, यहाँ पर एक लाइन नज़र आ रही है आपको लगी हुई, ये पूरी शीट पर ऐसे लगी हुई है। ये ज़रा इसको गौर से देखें। अब जो चीज़ यहाँ इस साइड पे आप फिल करेंगे, वही आपको यहाँ भी फिल करनी पड़ेगी, क्योंकि बाज़ जब फिक्टेशन मार्क्स लगते हैं, बोर्ड में मार्किंग के लिए जाते हैं पेपर, तो ये वाला हिस्सा फाड़ दिया जाता है। ये देखें, यहाँ भी एक कॉर्नर बना हुआ है, इधर भी उधर भी, तो ऐसे इसको फाड़ दिया जाता है। आपके पास बचती है ये वाली जगह। फिर आपका रोल नंबर ज़ाहिर नहीं किया जाता। रोल नंबर जो है आपका, यहाँ देखें ज़रा, ये वाली जगह भी फाड़ दी जाती है। ये देखें, यहाँ पर इन्होंने पहले लिख दिया है कि इन ब्रीक लाइनों पर कुछ तहरीर ना करें। यहाँ से नहीं तहरीर करना, नहीं कुछ भी नहीं लिखना, यहाँ से इससे नीचे लिखना शुरू करना है, क्योंकि ये वाला हिस्सा क्या करते हैं, ये देखें यहाँ, क्योंकि आपका रोल नंबर लिखा होता है, तो ये सब कुछ फाड़ दिया जाता है। फिर ये वाली जगह ऐसे बन जाती है, यहाँ पर फिर आपका नया रोल नंबर लिखा जाता है। ठीक है, फिर जब पेपर चेक हो जाता है, उसके बाद वो फिर उसको टैली करके मैच करके फिर आपका रिज़ल्ट तैयार किया जाता है। चलें, अब चलते हैं हम पहले पेज पर। पहले पेज में ऊपर देखें, अब नीचे आते हैं हम ज़रा, ये देखें ज़रा, सबसे पहले हम अपना नेम,
देखें जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है इस्माइल, फादर्स नेम खुदा बख्श, इंग्लिश में लिखना है ये सारा। अब रूल नंबर था वहाँ पर 0 पहले था तो उस 0 को मेंशन नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे 36,649, ठीक है। उसके नीचे वाली लाइन पर साइन अपने सिग्नेचर, यहाँ नीचे वाली उससे नीचे वाली जगह जो है, ये वाली जगह जो है, यहाँ पर सुप्रीडेंट, डिप्टी सुप्रीडेंट के साइन होंगे, जो कि ड्यूटी पर मौजूद होता है, वो आके साइन करता है, आपकी शीट देखता है। इसके बाद चलते हैं हम नीचे, इसके बाद हम ज़रा ऊपर हदायत पर चलते हैं। सबसे पहले हदायत देखें ज़रा, यहाँ भी मॉर्निंग और इवनिंग लिखा हुआ है, यहाँ भी आपने इसने अगर आप मॉर्निंग में पेपर दे रहे हैं तो उसको भी आप फिल करेंगे। फिर हम चलते हैं ज़रा हदायत पर, ये देखिए ये हदायत जो हैं आप लोगों की ऑब्जेक्टिव के लिए है। देखें क्या कहता है, कहता है उम्मीदवार को सिर्फ नीले या काले पेन या मार्कर इस्तेमाल करने की इजाज़त है। दूसरे नंबर है, इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि दायरा मुकम्मल पुर हो और स्याही दायरे से बाहर ना निकले। ये हदायत आपके ऑब्जेक्टिव के लिए भी हैं और इस शीट को फिल करने के लिए भी हैं। इस फर्स्ट पेज को फिल करने के लिए भी यही हदायत हैं। अब आते हैं हम, मिसाल उन्होंने दी है, जैसे सही है, जो सही फिलिंग की हुई है वो ये उन्होंने निशान दिए है, फिल करके दिखाया है। जो गलत होगा वो दो तरीके का बताया इन्होंने, ठीक है। एक अगर टिक किया हुआ है तो वो भी गलत होगा, दूसरा अगर सिर्फ डार्ट्स लगा दिए हैं या नामुकम्मल फिल है तो वो भी गलत तस्वर किया जाएगा। अब चलें, कहते हैं कागज़ को मोड़ना या स्टेपल करना मना है। किसी भी किस्म का पेपर अगर आपने मोड़ा है या पेपर फट गया है, शीट फट गई है, तो उसको स्टेपल नहीं करना, बल्कि क्या करना है, वहाँ पर मौजूद सुप्रीडेंट को या डिप्टी सुप्रीडेंट को या अमले पर मौजूद जो निगरान है उसको इतला देनी है। फिर कहता है दायरों के ऊपर दी गई मखसूस जगह पर रोल नंबर लिखें। अब मखसूस जगह कौन सी हैं, ये देखें, ये मखसूस जगह है, ऊपर लिखा भी हुआ है रोल नंबर, ठीक है। अब हम आते हैं इससे नीचे वाली हिदायत पर, कहता है और पेपर कोड लिखने और नीचे दिए गए दायरों को इस तरह पुर करें कि हर खाने में एक हिस्सा है। ये देखें, ये पेपर कोड है, ये पेपर कोड जो है आपका कौन सा है, ऑब्जेक्टिव का। इंशाइया का कोई पेपर कोड नहीं होता, ये ऑब्जेक्टिव का है। जब आपका ऑब्जेक्टिव आता है तो उसके 4 किस्म के ऑब्जेक्टिव आते हैं, क्वेश्चन सेम होते हैं, सिर्फ फ़र्क ये होता है कि वो तरतीब उनकी तब्दील होती है। इस वजह से हर बच्चे का अलहदा कोड होगा, ये कोड लिखते हुए लाजमी आपने ख्याल करना है। और एक लाइन में हर खाने में एक हिस्सा फिल करना है। मिसाल के तौर पर यहाँ 1021 है कोड, तो ऐसा नहीं करना कि एक ही जगह पर देखें 1 भी कर दिया 0 भी कर दिया, ऐसे नहीं करना, बल्कि 1 एक खाने में आएगा, दूसरे खाने में 0, फिर 2 है तो वो 2 वाली लाइन में, और फिर 1 है तो वो 1 वाले खाने में। इस तरीके से आपका पेपर कोड मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरीके से पेपर कोड एक और जगह पर भी होता है, ये देखें यहाँ लिखा हुआ है, वही पेपर कोड आपने इसकी बैक साइड पे भी है, और बैक साइड पे भी जब आप बबल शीट फिल कर रहे हो इसकी शीट पर, ये देखें ये बबल शीट बनी हुई है, और बोर्ड का नाम भी मेंशन है, मुल्तान है, ठीक है। MCQs रेस्पॉन्स पार्ट, ठीक है। अब देखें यहाँ पर क्योंकि 15 MCQs होते हैं उर्दू के, 12 ये हो गए और यहाँ तक 15 बनेंगे, ठीक है। और यहाँ भी एक चीज़ और नोट करें कि जब ये आप लोगों का पेपर चेक होने के लिए जाता है, यहाँ फिर लाइन लगी हुई है एक,
इसको भी फाड़ के अलग कर दिया जाता है। ठीक हो गया। फिर यहाँ एक और चीज़ है, ये देखें, ये एग्जामिनर खुद फिल करता है। एमसीक्यूज़ में आपने कितने मार्क्स लिए, इतने हो गए। क्वेश्चन नंबर 2, एमसीक्यूज़ के बाद क्वेश्चन नंबर 2 शुरू होता है, सवाल नंबर 2 शुरू होता है, उसमें कितने मार्क्स लिए, ये क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9th में इतने 9 होते हैं, 10th में 7 होते हैं। अच्छा, अब ये दो चीज़ों के लिए ये बड़ी आसान सी चीज़ है। जब कोई बच्चा बोर्ड में रीचेकिंग के लिए जाए ना, उसके लिए ये चीज़ है कि वो बड़े गौर से इनको देखेगा और अंदर भी इसको टैली करेगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से यही नंबरिंग अंदर शीट पे भी होगी। ये देखें, ये मैं पहला पेज, यही चीज़ इधर भी है। क्वेश्चन नंबर 1 में कितने मार्क्स लिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। फिर इनके टोटल कितने बने, इतने। फिर उनको वर्ड्स में लिखेगा सब एग्ज़ामिनर जो होगा। फिर वो क्या करेगा, अपने साइन करेगा। यहाँ उनको कोड मिला हुआ होता है, वो कोड भी यहाँ लिखेगा। फिर वो जाता है, जब आपका पेपर चेक हो जाता है, फिर हेड एग्ज़ामिनर जो होता है उसका एक असिस्टेंट होता है, वो आपके देखता है कि गलतियाँ कहीं मार्किंग गलत तो नहीं की गई, टोटलिंग गलत तो नहीं है। वो फिर यहाँ आएगा, वो चेक करने के बाद यहाँ पर साइन करेगा अपने। यहाँ पर जो है फिर क्या करेगा, जो हेड होगा, उस सब्जेक्ट का हेड होगा, एक टेबल मिली होती है, उस टेबल के चारों तरफ जो है कम से कम 10 टीचर बैठे होते हैं, तो उनमें एक हेड होता है। वो हेड फिर उस पेपर को जब देखता है तो यहाँ साइन कर देता है कि हाँ भाई ये सही है, उसको मंजूर कर लेता है। अब आते हैं हम पहले पेज की तरफ। सबसे पहले दस्तखत उम्मीदवार, मज़मून जिस सब्जेक्ट का मज़मून जिसका इम्तिहान दे रहा है वो लिखेगा। पर्चा किस चीज़ का है, साफ ज़ाहिर है जो सब्जेक्ट है पर्चा भी उसी का होगा। फिर उसके बाद ग्रुप पहला है या दूसरा है, ठीक है, ग्रुप पहला। देखें यही चीज़ इन्होंने यहाँ भी लिखी हुई है, ग्रुप फर्स्ट। अब किस टाइम है, कौन से बोर्ड का है, मुल्तान बोर्ड है। फिर वही रोल नंबर जो हमने पहली शीट पर फिल किया था, वही रोल नंबर हम यहाँ पर हिंसों में लिखना है। हिंस से मतलब डिजिट्स में, 036649 यानी 36,649। अब इनको लफ्ज़ों में लिखना है यानी वर्ड्स में, 36,649, जो कि हमने इंग्लिश में इसकी पहली शीट पे लिखा था। इसकी पूरी शेप देख लें कैसे होगी। ये दूसरा पेज है, पहला पेज इसका ये बनता है, ये दूसरा पेज आ गया। अब इसके बाद हम चलते हैं नाम उम्मीदवार, ठीक हो गया। वल्दियत जो आपके रोल नंबर स्लिप में है वो लिखनी है। यहाँ फिर नाम इम्तिहानी सेंटर, यहाँ आपके इम्तिहानी सेंटर का नाम आएगा, यानी जो सेंटर आपको अलाट किया हुआ है वो नाम आएगा। जैसे गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल गुलगश्त है, या किसी भी इदारे किसी भी जगह का है तो वो लाजमी मेंशन करेंगे। दस्तखत सुप्रीटेंडेंट, अब जो डिप्टी सुप्रीटेंडेंट होगा वो यहाँ अपने साइन करेगा, ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद। इससे नीचे हम चलते हैं मजमून उर्दू, फिर वही चीज़ जो पूछा गया था, पर्चा फर्स्ट टाइम है या सेकंड टाइम है। फर्स्ट टाइम है तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे, हम उसको हम टिक करेंगे। ग्रुप पहला है, सुबह का है या शाम का है, सुबह का है। इम्तिहान सालाना है या ज़िमनी, सालाना एनुअल को बोलते हैं और ज़िमनी सप्ली को बोलते हैं। 2024 का है, 2025 का है, वो यहाँ हम लिख देंगे। अब आते हैं हम ज़रा इसकी हदायत की तरफ। ये इंशाइया के लिए हदायत हैं। पहली हदायत है, कापी का कोई वर्क या उसका कोई हिस्सा फाड़ा ना जाए।
अगर कापी या उसका कोई हिस्सा फटा हुआ हो तो रोल नंबर लिखने से कब्ल फ़ौरन अमले से तब्दील करवा लें। दूसरी, कमरा इम्तिहान छोड़ने से पहले अपनी जवाबी कापी नाज़िम मरकज़ के हवाले कर दीजिए। नाज़िम मरकज़ का मतलब है सुप्रीडेंट या डिप्टी सुप्रीडेंट, उसके हवाले कर दीजिए। ख़ास इस पर किसी किस्म का सवाल भी ना लिखा गया हो, यानी वो अगर आपको पेपर नहीं आता, आपने कुछ भी नहीं लिखा। स्कूल में तो ये होता है कि बच्चे अपने बैग में रख लेते हैं या छुपा लेते हैं, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं करना। वो पूरा का पूरा पेपर चाहे खाली भी हो वो आपने वापस जमा करवाना है, क्योंकि इससे फिर केस बन जाता है स्टूडेंट के ऊपर भी और जो निगरान अमला होता है उसके ऊपर भी। इसके बाद तीसरी हिदायत पर आते हैं। तीसरी हिदायत में कहता है उम्मीदवार को उसी जवाबी कापी पर अपना मुकम्मल पर्चा हल करना होगा। कोई इजाफी शीट नहीं दी जाएगी, यानी कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी आपको। इसकी जितनी शीट्स हैं, मेरे ख्याल में 23 इसके पेजेस होते हैं, उन 23 पेजेस पर आपने अपना पेपर मुकम्मल करना है। चौथी हिदायत है सिर्फ नीली रोशनाई इस्तेमाल करें, यानी ब्लू इंक इस्तेमाल करनी है। इंक रिमूवर का इस्तेमाल मना है। ये वाज़े तौर पर देखने लिखा हुआ है इंक रिमूवर का इस्तेमाल मना है। कुछ बच्चे छुपा के ले जाते हैं, लेकिन उसका बैड इफ़ेक्ट ये पड़ता है कि अगर आप उसको ओवर राइट करते हैं या उसको मिटा कर लिखते हैं तो बोर्ड वाले मार्किंग करते हुए मार्क्स डिडक्ट कर देते हैं। पाँचवीं हिदायत, मुकर्रर जगह के अलावा कापी के अंदर या बाहर या किसी भी जगह पर रोल नंबर, नाम या कोई और शनाख्त लिखने की सूरत में यूएमसी बन जाएगा, यानी केस बना दिया जाता है। तो बाद बच्चे क्या करते हैं, अपने पेपर की निशानदेही के लिए दो अंदर जो है ना 2-3 पेजेस पर क्या करते हैं कि कोई आयत लिख दी, कुछ शेर लिख दिया या अपना रोल नंबर लिख दिया या जो है अपना नाम लिख दिया। तो उससे सबसे पहले तो बोर्ड वाले हर एक पेज को चेक करते हैं और अगर कहीं लिखा हुआ हो तो उसके ऊपर ब्लैक मार्कर फेर देते हैं, परमानेंट मार्कर। तो अगर कहीं रह भी जाए तो वो फिर आपके ऊपर केस बन सकता है। छठी हिदायत पर आते हैं। उम्मीदवार अपना सवालिया पर्चे पर रोल नंबर के अलावा कोई भी लफ्ज़ नहीं लिख सकता, यानी आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलता है उसके ऊपर सिवाय अपने रोल नंबर के और कुछ भी नहीं लिखना आपने। खिलाफ वर्जी पर यूएमसी बना दिया जाएगा। यूएमसी का मतलब होता है कि आप पर केस बना दिया जाता है, 3 साल के लिए आप पर पाबंदी लगा दी जाती है कि आप कोई इम्तिहान नहीं दे सकेंगे। फिर है सातवां, हदायत पर अमल ना करने की सूरत में आपका पर्चा मनसूख हो सकता है, यानी ऊपर जितनी दी गई हदायत हैं इनमें से अगर आप अमल नहीं करेंगे तो आपका पर्चा मनसूख हो सकता है। आपको जुर्माने के अलावा आपका रिज़ल्ट भी मुतासिर हो सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि वो बच्चा समझकर आपको माफ़ कर दें तो वो एक अलग बात है, लेकिन हदायत बड़ी सख्त है। 8वीं हदायत पर आते हैं। अगर कोई उम्मीदवार किसी भी वजह से अपना पर्चा खुद मनसूख करवाना चाहता हो, यानी पेपर कैंसिल, जो उसने शीट लिखी है वो कैंसिल करवाना चाहता है, तो वह पर्चे के फ़ौरन बाद से लेकर मुताल्लिका पार्ट का तहरीरी इम्तिहान ख़त्म होने के बाद तक तहरीरी दरख्वास्त बमा 100 रुपये फ़ी कापी मनसूखी फ़ीस के साथ बोर्ड में जमा करवाएगा। यानी आपने जो पेपर दिया है, आप चाहते हैं कि ये पेपर मुझे नहीं देना चाहिए था, मेरा पेपर ठीक नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे, जो आपका पेपर हुआ है, अगर आप 9th के पेपर दे रहे हैं, 9th का जो आखिरी पेपर होगा उससे पहले पहले आपने हर एक पेपर के साथ 100 रुपया फ़ीस लाजमी जमा करानी है तहरीरी दरख्वास्त के साथ। फिर कहते हैं ज़बानी तौर पर या लेट होने की सूरत में, ज़बानी तौर पर कोई
काबिल कबूल नहीं होगी दरख्वास्त, मनसूख नहीं की जाएगी। एक दफ़ा दी गई दरख्वास्त दोबारा वापस भी नहीं ली जा सकेगी। एक दफ़ा आपने दरख्वास्त दे दी, फिर आपको ख्याल आया कि नहीं यार मैं पास हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक दफ़ा दरख्वास्त आपने दे दी तो वापस नहीं आएगी। अब कहते हैं नोट, ख्याल रखें कोई इजाफी शीट नहीं मिलेगी। आपको पेपर रह जाए, जो मर्ज़ी हो जाए, कोई इजाफी शीट नहीं मिलेगी। शीट डैमेज है, फटी हुई है, उसके ऊपर इंक गिरी हुई है, कहीं ब्लैक है, कहीं उसके ऊपर लाइंस नहीं हैं, मिटी हुई हैं, आप पहले अपनी पूरी शीट को चेक करेंगे, उसके बाद ही आप रोल नंबर या कुछ लिखना शुरू करेंगे। अगर किसी किस्म की कोई शिकायत है तो उस हमले को फौरी तौर पे आप बताएंगे। जी बेटा, ये हिदायत होगी सारी, उम्मीद है आप इस पर अमल करेंगे। एंड न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।